हेलो एवरीवन, माय नेम इज तिलक लिमचे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में आपने कहीं ना कहीं पर जरूर सुना होगा, शेयर बाजार यानी स्टॉक मार्केट। हमारे इंडियन शेयर जैसे ही स्टॉक मार्केट का नाम आता है वो हमें अलग अलग कहानियाँ सुनाने लगते हैं। हम इस वीडियो को दो पार्ट में कन्वर्ट करने वाले हैं। पहला पार्ट इन्वेस्टिंग पर होगा और दूसरा पार्ट ट्रेडिंग पर होगा। और वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स अगर आता है तो मैं ट्रेडिंग के ऊपर पूरी सीरीज बनाने वाला हूँ, जहाँ पर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी वीडियोस मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस शेयर मार्केट की नई जर्नी के साथ में। आज आप किसी भी कंपनी के स्टॉक को घर बैठे ब्रोकर के थ्रू ऑनलाइन बाय या सेल कर सकते हैं। पहले आपको सर्टिफिकेट वाले शेयर मिलते थे, लेकिन अब आपको डीमैट अकाउंट में सारी फैसिलिटी मिल जाती है। ब्रोकर के कुछ वेबसाइट या एप्स होते हैं जैसे कि ज़रोदा, अपस्टॉक, एंजल, शेरखान, ऐसे बहुत सारे ऐप्स है। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। स्टॉक मार्केट में आप दो तरीके से काम कर सकते हो, पहला इन्वेस्टिंग करके और दूसरा ट्रेडिंग करके। इन्वेस्टिंग में आपको स्टॉक को बाय करके होल्ड करना होता है, फिर चाहे आप 1 महीने के लिए होल्ड करती हो या फिर 1 साल के लिए या फिर 10 साल के लिए। जबकि आप ट्रेडिंग में एक दिन में भी प्रॉफिट कमा सकते हो या पैसा लूज कर सकते हो। स्टॉक का मतलब होता है किसी कंपनी में आपकी हिस्सेदारी। अगर आपने किसी कंपनी का स्टॉक खरीदा है तो इसका मतलब है कि आप उस कंपनी के कुछ हिस्से के मालिक हैं। मान लो किसी कंपनी के 10,000 स्टॉक हैं, उनमें से आपके पास 1,000 स्टॉक है, तो आप उस कंपनी के 10% इक्विटी के मालिक कहलाएंगे। ठीक इसी प्रकार किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर उसके अलग अलग प्रतिशत के मालिक होते हैं। मतलब उस कंपनी में आपका कुछ पैसा लगा हुआ है, तो अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है या प्रॉफिट में जाती है तो आपका भी प्रॉफिट होता है, और अगर कंपनी का लॉस होता है तो आपका भी लॉस हो जाता है। अगर आपने 2008 में बजाज फाइनेंस में 1 लाख रुपये लगाया हुआ था तो आज उसकी मार्केट वैल्यू 15 से 16 करोड़ होती। और अगर आपने 2008 में वोडाफोन आइडिया के शेयर में 1 लाख रुपया लगाया होता तो आज उसकी मार्केट वैल्यू 7,000 रुपया होती। मार्केट में आप 2 टाइप के एनालिसिस कर सकते हैं, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस और एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। मैं टेक्निकल एनालिसिस आपको प्रेफर करूंगा। अगर आपने फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करते हैं तो आपको पहले टेक्निकल एनालिसिस कर लेना चाहिए। जिस भी कंपनी का आप स्टॉक खरीदना चाहते हैं उस कंपनी के पहले आपको टेक्निकल एनालिसिस कर लेना चाहिए। अगर टेक्निकल एनालिसिस में अप ट्रेंड है तभी आपको स्टॉक को बाय करना है। अगर आपका फंडामेंटल एनालिसिस कितना भी स्ट्रॉन्ग होगा तब भी अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो आपको लॉस ही देगा। फॉर एग्जांपल रिलायंस, अगर रिलायंस में अप ट्रेंड है तभी आप उसके स्टॉक बाय करें, वरना डाउन ट्रेंड में होगा तब भी आपको रिलायंस जैसी कंपनियों में भी नुकसान हो सकता है। मिलते हैं इस सीरीज के दूसरे पार्ट में। अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए, और अगर आपको अकाउंट ओपन करने में कुछ भी इशू होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो।